Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Ansa. Today's lecture is about another important topic of carbohydrate metabolism, and that is formation and degradation of glycogen. आज का लेक्चर भी मैंने बायोकेमिस्ट्री बाय लिपिनकॉट ये बुक है जो उससे प्रिपेयर किया। उसमें एक चैप्टर है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से, उसमें इसकी सिंथेसिस भी डिस्कस किया हुआ है और इसका जो डिग्रेडेशन है उसको भी डिस्कस किया है। तो साथ वो चैप्टर आप देखें लिपिनकॉट की बुक से और स्लाइड्स को भी देखें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। Now first of all, what is the structure and function of glycogen? What is glycogen? Basically ये एक ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन बॉडी में कहाँ स्टोर हो सकता है? स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन, लिवर में भी स्टोर हो जाता है, कुछ जो है वो किडनी में भी स्टोर होता है। देन व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोजन? मसल ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है कि जब एक्सरसाइज करते हैं मसल तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो उस ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है और उसमें ग्लूकोज बनता है और उससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, वहाँ से एनर्जी उसको मिलेगी। सेकेंडली जो लिवर में स्टोरेज है उसका क्या बेसिक फंक्शन है कि वो ब्लड में नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। लिवर ग्लाइकोजन बेसिकली उसका फंक्शन है कि दैट मेंटेन्स द blood glucose concentration particularly during the early stages of a fasting conditions में ये लिवर ग्लाइकोजन पे डिपेंडेंट होते हैं बॉडी कि अपनी वो ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल कर सके। अब बॉडी में ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है ब्लड में वो कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके लिए 3 सोर्सेज हो सकते हैं कि डाइट से ले लें, ब्लड में उसका नॉर्मल लेवल कर लें ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन से भी ग्लूकोज बनता है उस वो भी ब्लड में आएगा और ब्लड अपना नॉर्मल लेवल यानी बॉडी अपना नॉर्मल लेवल जो ग्लूकोज का वो मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड सोर्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स बॉडी एक नया ग्लूकोज का सिंथेसिस करके तो अपना जो नॉर्मल लेवल है उसको ब्लड में मेंटेन किया जा सकता है, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन सोर्सेज हैं जिनके थ्रू बॉडी अपना ग्लूकोज जो है ब्लड में अपना ग्लूकोज को मेंटेन कर सकता है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट्स ऑफ लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन? दोनों टिश्यूज में कितनी अमाउंट होती है ग्लाइकोजन की जो स्टोर हो सके? मसल में है अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम, दैट इज 1 to 2% ऑफ द फ्रेश वेट ऑफ ए रेस्टिंग मसल। रेस्टिंग मसल का 1 to 2% वेट बनता है जितनी अमाउंट ग्लाइकोजन की स्टोर होती है। देन इन वेल फेड लिवर में कितनी अमाउंट में स्टोर होता है? अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, दैट इज 10% ऑफ द फ्रेश वेट ऑफ ए वेल फेड लिवर। उसमें 10% अगर हम इसका देखें उसका वेट देखें 10% लिवर का वेट, वो उतनी ग्लाइकोजन की अमाउंट स्टोर होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम, वो 100 ग्राम बनता है। इन स्टेट ऑफ फास्टिंग की कंडीशन में जो सबसे पहले जो स्टोर में जिसमें ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी जिस स्टोरेज से, दैट इज लिवर से फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज है या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज है उस कंडीशन में जो मसल में एटीपी की जनरेशन होनी है और एनर्जी की ज़रूरत है उस कंडीशन में मसल्स में भी डिग्रेडेशन हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिस लिवर की ग्लाइकोजन है वो ही उसी को बॉडी यूज़ करती है टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। Now the structure of glycogen. It is a homopolysaccharide made exclusively from alpha D glucose. Primary glycosidic bond is an alpha 1,4 linkage. मोनोमर्स के दरमियान में बॉन्ड जो होता है वो alpha 1,4 है और हर 8 to 10 glucoside residues there is a branch containing an alpha 1,6 linkage. Straight chain alpha 1,4 linkage के थ्रू अटैच है और जो ब्रांच चेन है उसमें alpha 1,6 linkage है।
एंड इट्स मोलिकुलर मास इज अप टू 10⁸ डाल्टन। इसका मोलिकुलर मास एक जो मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोजन का, उसका अप्रोक्सीमेटली जो मोलिकुलर मास है दैट इज 10⁸ डाल्टन्स। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ लिपिनकॉट, और इसमें हम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल देख सकते हैं। तो इसमें वो पॉलीमर देखा जा सकता है, ग्लाइकोजन पॉलीमर देखा जा सकता है, इसकी स्ट्रेट चेन्स भी दिखाई गई हैं, और जहाँ पर उसकी ब्रांचिंग हुई है वो उन पॉइंट्स को भी देखा जा सकता है। स्ट्रेट चेन में जो लिंकेज है वो लिखा हुआ है नीचे फिगर में, α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये ग्लूकोज के यूनिट्स हैं दिखाए हुए फिगर में, और वो जैसे लिंक हो रहे हैं वो α14 लिंकेज है, स्ट्रेट चेन में α14 है। और जहाँ पे ब्रांच बनता है, ब्रांचिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर जो लिंकेज बन रही है उसको कहते हैं α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। वाइल इन द केस ऑफ स्ट्रेट चेन जो बॉन्डिंग बनता है उसको α14 लिंकेज कह रहे हैं। तो ये इस फिगर में देखा जा सकता है। ये लिपिनकॉट का फिगर है, तो उसमें दिखाया हुआ है कि कौन सी लिंकेज स्ट्रेट चेन में बन रही है, और जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ पर कौन सी लिंकेज बनती है। Now first of all, what is glycogenesis? Glycogenesis means synthesis of glycogen. ग्लाइकोजन जब बन रहा है उस प्रोसीजर को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और बॉडी में वेल फेड स्टेट में एनर्जी में जो एनर्जी के स्टोर हैं वो कैसे बनते हैं और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो इस प्रोसीजर के थ्रू देखा जा सकता है। ये एक साइटोसोलिक प्रोसीजर है, साइटोसोल में होता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं ग्लाइकोजेनेसिस के, जो इस स्लाइड में देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। ये फर्स्ट स्टेप पे यूडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। सेकंड स्टेप पे सिंथेसिस ऑफ अ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, के एक प्राइमर बनता है जिससे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टार्ट करवाया जा सकता है। थर्ड स्टेप पे होता है इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन्स बाय ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस एक एंजाइम है जिसके थ्रू ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, और वो जब चेन बनना शुरू होती है फिर उसको कैसे उस चेन को उसमें और ऐड किए जा सकते हैं मॉलिक्यूल, और उसको मॉलिक्यूल को बड़ा किया जा सकता है। वो ग्लाइकोजन सिंथेज एक एंजाइम है जिसके थ्रू उस चेन का बनाया जाता है, उसकी इलोंगेशन की जाती है ग्लाइकोजन चेन की। फोर्थ स्टेप पे है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ग्लाइकोजन स्ट्रेट चेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है जब, तो फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ब्रांचेस बनी हैं कि उस मॉलिक्यूल का एक पूरा जो है साइज कैसे उसका होना चाहिए, बनना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए, तो उसमें ब्रांचेस भी बननी है। तो फिर फोर्थ पॉइंट पे ब्रांचेस की फॉर्मेशन कैसे होती है वो बताया हुआ। तो ये चारों स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोजेनेसिस में देखे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे सिंथेसिस है यूडीपी ग्लूकोज का। सेकंड स्टेप पे यानी प्राइमर चाहिए जिससे ग्लाइकोजन सिंथेसिस को शुरू कैसे करवाया जा सकता है, वो चाहिए प्राइमर। थर्ड स्टेप पे जब सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है तो फिर वो ग्लाइकोजन सिंथेज कैसे मॉलिक्यूल्स ऐड करेगा और उस मॉलिक्यूल को कैसे उस चेन को कैसे लंबा करना है, एलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन, वो कैसे होगा। वो थर्ड स्टेप ये होता है कि कैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करें। और फोर्थ स्टेप पे कि मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग कैसे होगी, तो जो मॉलिक्यूल है उसमें चेन्स जहाँ बननी है, ब्रांचेस बननी है, वो कैसे बनेंगी। तो ये सारा इस प्रोसीजर को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, विच इज ए साइटोसोलिक प्रोसीजर, जो कि साइटोसोल में होता है। फर्स्ट रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। नाउ इन ग्लाइकोजेनेसिस फर्स्ट रिएक्शन है कि यूडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है। यूडीपी ग्लूकोज एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज को अटैच करवाता है चेन के साथ। अब तमाम जितने भी मॉलिक्यूल्स उस चेन में ऐड होंगे ग्लूकोज के, वो इसी कैरियर के थ्रू ऐड होते हैं। यूडीपी ग्लूकोज, यूरोडाइन डाइफॉस्फेट, जिसकी एब्रीविएशन है यूरोडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। अब ये यूरोडाइन डाइफॉस्फेट क्या है? यूरोडाइन डाइफॉस्फेट यूटीपी से बनता है। यूटीपी इज अ फॉस्फेट ग्रुप डोनर मॉलिक्यूल, यूटीपी जस्ट लाइक एटीपी। अब यूडीपी अल्फा डी ग्लूकोज
attached to the uridine diphosphate, which is a source of all glucoside residues that are added to the growing glycogen molecule. जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें जितने भी ग्लूकोज के रेजिड्यूज अटैच हो रहे हैं वन बाय वन, वो इसी कैरियर के थ्रू आके अटैच होते हैं। अब ये यूडीपी ग्लूकोज कैसे बनता है? यूडीपी ग्लूकोज एक रिएक्शन है जिसके थ्रू बनता है, जो कि होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट और यूटीपी से यानी रिएक्शन होता है, और जिसके रिजल्ट में यूडीपी ग्लूकोज बनता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है जो एंजाइम, उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम का नाम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और प्रोडक्ट बनेगा यूडीपी ग्लूकोज। और यूडीपी ग्लूकोज जब बनता है तो वो फिर ग्लाइकोजन चेन में जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से ये ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेप था सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, जो अब हम इसमें हमने पढ़ लिया कि कैसे हो रहा है सिंथेसिस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीपी का रिएक्शन होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट के साथ, जिससे यूडीपी ग्लूकोज बनता है, और वो यूडीपी ग्लूकोज जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्रोइंग चेन में अटैच करता है। और स्टार्ट भी यहीं से होगा, और उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ऐड होने हैं वो इसी कैरियर के थ्रू उस चेन में ऐड होते जाएंगे वन बाय वन करके। तो इस तरह वो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, उसकी चेन जो है लंबी होती जाती है, इस कैरियर के थ्रू ऐड होते हैं मॉलिक्यूल, और इस तरह वो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता जाता है। Now this is a figure from Lippincott, और इसमें ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के स्टेप्स देखे जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर वो यूटीपी के साथ इसका रिएक्शन होता है, यूडीपी ग्लूकोज बना देते हैं। और यूडीपी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच करता है ग्लाइकोजन इन विच इज़ अ प्रोटीन प्राइमर के तौर पर एक्ट कर रहा है, वो एक प्रोटीन प्राइमर है। तो उस पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच करते जाता है, और इस तरह स्ट्रेट चेन भी देखी जा सकती है। इसमें अल्फा 1/4 बॉन्ड है और विद नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, और इसके साथ ब्रांचिंग एंजाइम भी है। इसमें ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू ये बॉन्ड बनता है अल्फा 1/4 अल्फा 1/6, और ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू फिर उसमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचेस भी बनती हैं। तो ये जो है सारा जो प्रोसीजर है ग्लाइकोजेनेसिस का, वो इस फिगर में दिखाया हुआ है। Now next step of glycogen synthesis is the synthesis of a primer to initiate glycogen synthesis. कि कैसे प्राइमर का सिंथेसिस होगा कि वो ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट करवा सके। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमर की, कि प्राइमर की प्रेजेंस होगी, प्राइमर होगा उस सेल में, तो वहाँ से फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। वो प्राइमर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो प्राइमर एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो है वो खुद से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करवा सकता। वो ऑलरेडी कोई पहले मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जिसके ऊपर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाके अटैच कर सकता है। तो इस तरह से वो सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं करवा सकता, लेकिन उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है। तो ये भी प्राइमर की सिग्निफिकेंस है कि वो पहले प्रेजेंट होगा तो उस पर नए ग्लूकोज आके ऐड होंगे, और इस तरह ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है। Now next step of glycogenesis is the elongation of glycogen chain by glycogen synthase. अब ग्लाइकोजन चेन को कैसे उसमें ऐड किया जा सकता है और उसको यानी उसमें मॉलिक्यूल जो है उसका साइज इंक्रीज किया जा सकता है। It involves the transfer of glucose from UDP glucose to the non-reducing end of the growing chain. अब एक चेन ऑलरेडी बन रही है, अब वो नॉन रिड्यूसिंग एंड पर आकर एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच होगा, और इस तरह से चेन बड़ी होती जाती है। यूडीपी ग्लूकोज जिसको हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि वो कैरियर है, और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेके आएगा और उस चेन के साथ जाके अटैच करेगा, और इस तरह चेन का साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा, फिर एक और नया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1/4 लिंकेज बनती है, और इस तरह मॉलिक्यूल बड़ा होता है। तो यानी सबसे पहले वो जो कार्बन नंबर 1 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस पर जाके उसका रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 और एक मोनोमर का, और सेकंड मोनोमर का कार्बन नंबर 4। तो इस तरह से वो
अटैच होगा और अल्फा 1,4 लिंकेज बनेगी और चेन इलोंगेशन होती जाती है। Next step of glycogenesis is formation of branches in glycogen. First of all, synthesis of branches. Branches are made by the action of the branching enzyme. Branches की formation branching enzyme के थ्रू होती है। उस branching enzyme का नाम है एमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज ट्रांसफेरेज, ये इसका कंप्लीट नाम है। तो इस एंजाइम के थ्रू ब्रांचेस बनती हैं। This enzyme removes a chain of 6 to 8 glucoside residues from the non-reducing end of the glycogen chain. ये एंजाइम अपना फंक्शन जब स्टार्ट करता है तो ये स्ट्रेट चेन में से एक 6 to 8 रेजिड्यूज का चेन को ब्रेक कर दे और अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करेगा। उस चेन में से जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा and attaches it to a non-terminal glucosyl residue by an alpha 1,6 linkage, और वो किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर किसी दूसरी जगह से अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू उसी चेन के साथ उस रेजिड्यू को अटैच कर देगा। Thus it functions as a 4,6 transferase। इसका फिर रोल ये हुआ कि 4th पोजीशन पर ब्रेक कर रहा है और 6th पोजीशन पर अटैच कर रहा है। Therefore, its name is written like this 4,6 transferase। 4th पे ब्रेक कर रहा है, 6th पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। देन एडिशनल ब्रांचेस की सिंथेसिस कैसे होगी कि जैसे चेन बढ़ती जाती है, स्ट्रेट चेन बढ़ रही है आफ्टर द एलोंगेशन ऑफ दीज टू एंड्स हैज बीन अकम्प्लिश्ड बाय ग्लाइकोजन सिंथेस। अब ग्लाइकोजन सिंथेस का ये रोल है कि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है और स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन कर रहा है। अब वहाँ जब स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन जितनी होनी है या जितनी उसने चेन में बनना है, उसके बाद जितनी चेन कंप्लीट जब हो जाती है, जितनी चेन में बन, उसके बाद वो 6 to 8 रेजिड्यूज का एक जो है मॉलिक्यूल ब्रेक करता है ब्रांचिंग एंजाइम और वो किसी और पोजीशन पर जाकर 6 पोजीशन के साथ बॉन्डिंग कर देता है, 1,6 बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह से ये ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो रोल प्ले कर रहा है एंजाइम वो है ब्रांचिंग एंजाइम 4,6 ट्रांसफरेज जिसको कहते हैं। तो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है कि पहले उसकी स्ट्रेट चेन्स बनती हैं और फिर उसमें ब्रांचेस बन गई। तो इस सारा प्रोसीजर को हम कह रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ये प्रोसीजर साइटोसोल में होता है, सेल के साइटोसोल में प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक प्रोसीजर जो कि आज हमने पढ़ा है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं, that is glycogenolysis, degradation of glycogen, and this procedure also takes place in cytosol और इसके 4 स्टेप्स हैं जस्ट लाइक ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के भी 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है शॉर्टनिंग ऑफ चेन्स। जब डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है तो चेन को कैसे उसको ब्रेक किया जाता है और उसका साइज जो है उसको शॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, कि ब्रांचेस को कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि वो जो एक मॉलिक्यूल है पहले उसमें स्ट्रेट चेन्स बनी थी, फिर उसमें ब्रांचेस बनी थी। तो उसी तरह से उसकी डिग्रेडेशन का प्रोसीजर भी होता है कि पहले उसको चेन्स को छोटा किया जाता है, उनका साइज़ उसको स्मॉल किया जाता है और फिर उसका ब्रांचेस उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फास्फेट टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब जो रेजिड्यूज ग्लूकोज 1 फास्फेट की फॉर्म में अटैच हुए थे और वो रेजिड्यूज उस फॉर्म में आ रहे थे यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्म में और वो चेन को इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज कर रहे थे। अब उसी तरह प्रोसीजर जो है वो बैकवर्ड प्रोसीजर हो रहा है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में दोबारा कन्वर्ट होगा। और फाइनल स्टेप पर लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन के एक ये तो डिग्रेडेशन साइटोसोल में हो रही है कि साइटोसोल में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो कैसे डिग्रेड होगा। कुछ ग्लाइकोजन सेल का जो एक ऑर्गेनेल जिसको लाइसोसोम कहते हैं उसमें भी स्टोर हो जाता है, तो उसकी डिग्रेडेशन का प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है। वो भी उसके साथ ही हो भी सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्रेडेशन भी होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस के साथ ही होती है वो भी।
उसको भी हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस ही कहते हैं। तो एक साइटोसोलिक होगी ग्लाइकोजेनोलाइसिस और एक लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन भी है। Now the first step of glycogenolysis is shortening of chains. किस तरह से ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है उसकी। जो पहला स्टेप है कि चेन्स का साइज़ कैसे छोटा कर सकते हैं, उसमें साइज़ कैसे उसको कम करेंगे, फिर उस पर फर्दर उसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। तो पहले चेन का साइज़ जो है शॉर्ट करने के लिए जो एंजाइम है अपना रोल प्ले करेगा, उसका नाम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। उसमें फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है। वो एक रिएक्शन फिगर में नीचे आप देख सकते हैं उसमें कि ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, उस पर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का एक्शन देख सकते हैं। फास्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें है ग्लूकोज 1 फास्फेट और जो रिमेनिंग ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है वो देखा जा सकता है। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्लीव्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेज था जो कि अल्फा 1,4 लिंकेज बना रहा था। हेयर इन डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज उसी बॉन्ड को जो अल्फा 1,4 है उसको ब्रेक कर रहा है और इट क्लीव्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिमेनिंग लिमिट डेक्स्ट्रिन विद 4 रेजिड्यूज। और ये अल्फा 1,4 लिंकेज जो है उसको ब्रेक करता जाता है कि उस चेन में से तमाम रेजिड्यूज को ब्रेक कर देगा और उस हद तक ब्रेक करेगा कि सिर्फ आपके पास 4 रेजिड्यूज तक जो है वो चेन में सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। वो जो 4 रेजिड्यूज कंटेनिंग वो जो एक कंपाउंड है बनता है उसका नाम है लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो इस तरह से चेन का साइज शॉर्ट होता है कि उस पर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का मॉलिक्यूल एक्शन होता है उस पर और वो फास्फेट का मॉलिक्यूल भी ऐड होगा और ग्लूकोज 1 फास्फेट का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और वो जो रिमेनिंग जो चेन है रह जाती है कि 4 रेजिड्यूज तक वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है और इस तरह से अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता जाता है और वो जो 4 रेजिड्यूज का जो चेन रह जाती है एंड पे उसका नाम है लिमिट डेक्स्ट्रिन। Next step of glycogenolysis is removal of branches. First step था shortening of chain, चेन कैसे उसका साइज कैसे छोटा हो रहा है उसको कैसे शॉर्ट किया जाता है, उसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का रोल हमने देखे। अब हमने देखना है कि ब्रांचेस कैसे रिमूव होगी, उस पूरे मॉलिक्यूल में जो ब्रांचेस ऐड हुई थी जब ग्लाइकोजेनेसिस हुआ था अब वो कैसे रिमूव होनी है। तो अब यहाँ पर एक एंजाइम है जो अपना रोल प्ले करेगा फॉर द रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, उसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। उसको ऐसे ही यानी कहते हैं कि वो ब्रांचिंग एंजाइम था वहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस में, तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो डी ब्रांचिंग एंजाइम है। अब इसकी ये एक बाई फंक्शनल प्रोटीन है, एक एंजाइम है सिंगल यानी प्रोटीन है, सिंगल एंजाइम है, इसके 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी, एक ही यानी कंपाउंड है, एक ही प्रोटीन है, उसके 2 फंक्शंस हैं। इसमें पहला फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी और जो सेकंड फंक्शन ये परफॉर्म करेगा वो है 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अब ये 2 फंक्शंस के थ्रू ब्रांचेस को रिमूव करेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस में ब्रांचिंग एंजाइम था जो ब्रांचेस को प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसको हम ब्रांचिंग एंजाइम कह रहे थे। और यहाँ पर ब्रांचेस को रिमूव करना है तो यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम है और उसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू ब्रांचेस को रिमूव करेगा। वन इज़ 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी एंड द अदर इज़ 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अब इस फिगर में आप ग्लाइकोजेनोलाइसिस का कंप्लीट प्रोसीजर देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन। तो उसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने एक्ट किया और उसने फंक्शन किया, वहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है वो भी देखा जा सकता और वो 1 by 1 इस तरह ग्लूकोज 1 फास्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है हर साइकिल पे एक एक मॉलिक्यूल को वो करके रिमूव कर रहा है।
और जो रह जाता है रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर लिखा हुआ है एक साइड पर लिमिट डेक्स्ट्रिन, वो जो ब्रांचेस थी वो भी रिमूव हो रही हैं और जो स्ट्रक्चर रह जाता है 4 रेजिड्यूज़ का वो लेबल किया हुआ है लिमिट डेक्स्ट्रिन, उसको लिमिट डेक्स्ट्रिन कहेंगे। फिर सेकंड स्टेप पे डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई हुई है कि उसका कैसे फंक्शन होता है कि वो जो लिमिट डेक्स्ट्रिन है उस रेजिड्यू को वो फिर ब्रेक करेगा और वो जो स्ट्रेट चेन है उसके साथ जाके उसको अटैच कर देता है। और नेक्स्ट स्टेप पे उसकी जो सेकंड उसका फंक्शन था उसी डी ब्रांचिंग एंजाइम का, वो भी देखा जा सकता है कि वो कैसे उस लिमिट डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल जब वो अटैच होता है उस स्ट्रेट चेन के साथ तो क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी रिमूव करता है। वो उस एक्टिविटी का नाम है 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो ये प्रोसीजर इस तरह ये रिपीट होता है, दोबारा उसी तरह ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्ट करेगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन बनेगा और लिमिट डेक्स्ट्रिन के बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। वो फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म करेगा। फर्स्ट इज़ 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी कि वो जो रेजिड्यू है उसको ब्रेक करेगा और स्ट्रेट चेन में जाके अटैच करेगा। और सेकंड जो उसकी एक्टिविटी थी वो है 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी कि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी वहाँ से रिमूव करवा देगा। तो इस तरह से वो जो चेन्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिमूव होती जा रही हैं और जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है उसका साइज भी इसमें शॉर्ट होता जाएगा। Now in this figure you can see here the last steps of glycogenolysis. लास्ट फिगर में हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का जब एक्शन हुआ तो उसमें से ग्लूकोज 1-फास्फेट का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है और जब डी ब्रांचिंग एंजाइम का एक्शन हुआ था उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिगर में उनकी रेशो लिखी हुई है कि किस रेशो से ये दोनों मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8:1। इसमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 1-फास्फेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसका फर्दर इसका क्या फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, इसका ये रोल है कि ग्लूकोज 1-फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फास्फेट में। तो ग्लूकोज 6-फास्फेट जब प्रोड्यूस होता है ब्लड में तो मसल्स में भी जा सकता है और लिवर में भी जा सकता है। अगर तो मसल्स में ये प्रोसीजर हो रहा है और ग्लूकोज 6-फास्फेट प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है और लिवर में ये प्रोसीजर हुआ है तो फिर ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। अब उसमें एंजाइम्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं। अब इस फिगर में एक साइड पर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो भी देखी जा सकती है कि कोई एंजाइम डेफिशिएंट है इसमें, तो उससे कुछ डिजीज़ का इसमें इसको डिस्कस किया गया। ग्लूकोज 6-फास्फेटेज डेफिशिएंसी वो ऊपर लिखा हुआ है टाइप 1A वॉन गायरिक डिजीज़ और वॉन गायरिक डिजीज़ के नीचे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज डेफिशिएंसी। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। टाइप 1B ग्लूकोज 6-फास्फेट ट्रांसलोकेज डेफिशिएंसी। ये दोनों एंजाइम्स हैं और उनकी डेफिशिएंसी से ये सिम्टम जो है लिखा है, ये सारे सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं और ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। और जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी से भी प्रोड्यूस हो रही है उसका वो उन्होंने वो ब्लैक बार में उसका वो ब्लॉकेज जो साइट है वो भी मेंशन की हुआ फिगर में। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं इस फिगर में कि कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है और जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो फर्दर स्टेप्स हैं वो भी इसमें देखे जा सकते हैं। Now the next step of glycogenolysis is the conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. ग्लूकोज 1-फास्फेट बन गया था बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। अब लिवर में अगर ये बनता है तो ग्लूकोज 6-फास्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोज 6-फास्फेटेज। ग्लूकोज 6-फास्फेट जब बनता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एंजाइम है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज उसके थ्रू
और वो ब्लड में शिफ्ट हो जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। मसल्स में अगर ये बनता है तो मसल्स में ग्लूकोज 6 फास्फेट कैन नॉट बी डीफास्फोराइलेटेड, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मसल्स में वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस से फिर एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये डिफरेंट है, टिश्यूज़ में उसके डिफरेंट फेट्स हैं कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जब कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज 6 फास्फेट में तो फिर वो आगे उसका क्या फंक्शन होगा कि अगर लिवर में बना है तो वो ब्लड में जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और अगर ये मसल्स में बनता है तो फिर मसल्स में ग्लाइकोलिसिस होगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिफरेंट ऑर्गन है, उसमें डिफरेंट उसकी फेट्स हैं वो मेंशन की हुई है, और फिगर भी एक साइड पे बनी हुई है जिसमें उसके डिफरेंट जो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं उसकी कन्वर्जन को देखा जा सकता है। Now is the lysosomal degradation of glycogen. A small amount of glycogen is continuously degraded by the lysosomal enzyme, that is glucosidase or acid maltase. Acid maltase एक एंजाइम है, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। लास्ट स्लाइड्स में हमने साइटोसोलिक डिग्रेडेशन देखी है और अब हमने लाइसोसोम में जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं उसकी डिग्रेडेशन भी पढ़ ली है। दोनों टाइप्स की जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज इनमें डिग्रेडेशन हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। लिपिनकॉट की फिगर है और उसमें से MCQs बनते हैं, तो उसको केयरफुली फिगर को देखें और उसमें MCQs की प्रिपरेशन करें।